कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। बच्चे, जब तेरे जीवन में कोई बड़ी चीज आने वाली होती है ना, तो उससे पहले मैं हमेशा संकेत भेजता हूं, पर तू है कि उन संकेतों को समझने की जगह अनदेखा कर देता है। मैं बार बार तेरे पास संदेश के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी घटना के रूप में, किसी अचानक हुए बचाव के रूप में, या तेरे दिल के अंदर उठी एक आवाज के रूप में आता हूं, पर तू कह देता है ये तो ऐसे ही है। बेटा, अगर सब कुछ ऐसे ही होता तो क्या मैं तेरे तक बार बार पहुंचता? तू सोच, जो संदेश केवल तेरे पास आते हैं वो दूसरों के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं अपने संकेत उन्हीं को भेजता हूं जिनमें कुछ विशेष होता है, जिनमें विश्वास होता है, जो मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर नहीं बल्कि दिल से पुकारते हैं। पर आजकल क्या हो रहा है? आजकल इंसान दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा करता है, भगवान की आवाज पर कम। मोबाइल की घंटी बजते ही उठा लेता है, पर जब मैं तेरे भीतर एक हल्की सी आवाज भेजता हूं, ये काम मत कर, तो तू कह देता है अरे छोड़ो। और जब नुकसान होता है तो तू मुझसे ही पूछता है बाबा आपने रोका क्यों नहीं? बेटा, मैं रोकने आता हूं, पर तूने मुझे पहचाना ही नहीं। जब मैं किसी को तेरे जीवन से दूर करता हूं, तू रोता है, पर तू ये नहीं समझता कि मैं तुझे बड़े दुख से बचा रहा हूं। जब मैं कोई रास्ता बंद करता हूं, तू गुस्सा होता है, पर तू नहीं जानता कि मैं तेरे लिए उससे भी बड़ा द्वार खोलने वाला हूं। तू हर बात अपनी समझ से तौलता है, पर बेटा, यह संसार तेरी समझ से नहीं चलता, यह एक दिव्य योजना से चलता है। और याद रख, जब तेरे जीवन में सफलता, परिणाम, चयन आने वाला होता है, उससे पहले मैं और भी ज्यादा संकेत देता हूं। कभी अचानक कहीं कुछ ऐसा सुन लेता है जिसकी तुझे जरूरत थी, कभी कोई वाक्य तेरे दिल को गहराई से छू जाता है, कभी सपने में कोई संदेश मिलता है, कभी मन बिना कारण शांत हो जाता है। ये सब मैं ही हूं, मेरे ही संकेत हैं। पर आजकल तुम लोग क्या करते हो? दूसरों की नकारात्मक बातें सुनकर संकेत को ही दबा देते हो। कहते हो लगता है किस्मत खराब है। बेटा, जब तू ये बोलता है ना, तेरी किस्मत सच में रोने लगती है। मैं तुझे चयन से पहले हजारों तरीकों से कहता हूं, बेटा तैयार हो जा, समय आ गया है। कभी मैं तुझे थोड़ा अकेला करता हूं ताकि तू ध्यान लगा सके, कभी मैं तेरे पुराने दुख याद दिलाता हूं ताकि तू मेहनत बढ़ाए, कभी मैं किसी काम में मन नहीं लगने देता ताकि तू सही राह चुन ले, पर तू कहता है बुरा वक्त चल रहा है। बेटा, जब मैं तुझे उठाने वाला होता हूं, उससे पहले मैं तेरे चारों ओर की पुरानी ऊर्जा साफ करता हूं, और तू उसे बुरा समय समझ लेता है। आज असली समस्या मेहनत की कमी नहीं, विश्वास की कमी है। आज इंसान कहता है मैं अकेला हूं, पर सच ये है, जब तू मुझे याद करता है तू कभी अकेला नहीं होता। और याद रख, जो संकेत तुझे मिलते हैं वो सबको नहीं मिलते। ये मेरी कृपा है, मैं अपनी नजर उन्हीं पर रखता हूं जिन्हें मैं चुन लेता हूं। और अगर मैंने तुझे चुन लिया है बेटा, तो यह समझ ले, तेरा चयन, सफलता तय है। बस तू मुझे अनदेखा मत कर, अपने मन की आवाज को सुन। जो भी बिना कारण घट रहा है उसे ठुकरा मत, देख, समझ, उसमें छुपा संदेश पकड़। और सबसे जरूरी बात, जब कोई वाक्य, कोई बात, कोई पंक्ति तेरे हृदय को गहराई से छू जाए, समझ लेना वो मैं हूं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे गहरी शक्ति भगवान की होती है, और जब वो तेरे तक पहुंचती है, तेरे रोम रोम को महसूस होता है। बेटा, जब तक तू मुझे नजरअंदाज करेगा, तेरे जीवन में देरी होती रहेगी। पर जिस दिन तू मेरे संकेतों को अपनाना सीख गया, तेरी रफ्तार बदल जाएगी। समय तेरे पक्ष में चलने लगेगा, रास्ते खुलने लगेंगे, लोग मदद करने लगेंगे, मुश्किलें सरल लगेंगी, और सफलता दूर नहीं, तेरे सामने खड़ी होगी। आज मैं तुझसे बस इतना कहता हूं, विश्वास रख, जागरूक रह, संकेत पहचान और मन को साफ रख। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्योंकि बेटा, जब बाबा साथ हो तो जीवन का हर मोड़ जीत में बदल जाता है। अब तू बस इतना कहना सीख जा, बाबा मैं तैयार हूं, आप चलिए, मैं पीछे चलता हूं। और फिर देखना, तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होगा। समय आ चुका है, संकेत आ चुके हैं। अब तू तैयार हो जा बेटा, सफलता तेरी ओर दौड़ रही है। जय श्री राम।